हेलो, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदयसर में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस चैनल पर हमेशा अच्छी तैयारी करवाई जाती है और अब तक हमने 17 वीडियो डाल दी हैं आपके अपनी चैनल पर। जो लास्ट एग्जाम में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं, अब तक हमने 17 वीडियो डाल दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो एक बार ज़रूर चेकआउट करें। और हमारा लक्ष्य है आपके लिए हम कम से कम 3000 प्लस प्रश्न कंप्लीट करेंगे जो भी लास्ट एग्जाम में आए हैं। तो प्लेलिस्ट में आपको अलग से सीरीज मिलेगी, एचएससी एग्जाम 2015 से 2021 के नाम से वो हमने सीरीज बनाई है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। और उनसे अलग बहुत सारी वीडियो भी हमने डाली हैं, प्लेलिस्ट में आपको अलग से सीरीज मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और अच्छे लेवल के या मीडियम लेवल के, हाई लेवल के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं साथ के साथ कि आपके कितने प्रश्न ठीक हैं, कितने आपके गलत हैं। एक सुपरिचित व्यक्तित्व सतीश कौशिक, जो भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और अदाकार हैं, उनका जन्म किस जिले में हुआ? तो इसका जो सही आंसर रहेगा महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर हुआ है? महेंद्रगढ़, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर है। मेवात जिले का कौन सा गांव गांधी ग्राम कहलाता है? ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हुआ है। मेवात जिले का कौन सा गांव गांधी ग्राम कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा घासेडा। कौन सा गांव है? घासेडा है। और एक है गांधी सेवक, जो कि प्रश्न बनता है हरियाणा का, यानी कि या फिर गांधी का सेवक किसे कहते हैं? तो पंडित अमीलाल को गांधी का सेवक कहते हैं। प्रसिद्ध कहानी लेखक विशंबरनाथ कौशिक प्राय डैश लिखते थे जो मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? तो इसका जो सही आंसर माना गया चेस्सी के द्वारा लेटर्स ऑफ दुबे, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। ये जो आपके विशंबरनाथ कौशिक है, इन्होंने चांद मासिक पत्रिका भी निकाली 1929 में, और उस पत्रिका में केवल उनका वर्णन किया गया है जिन्हें 1857 क्रांति में फांसी दी गई। वैसे तो इनकी बहुत सारी रचनाएं या कविताएं हैं या पत्रिका हैं, यानी कि गल्फ मंदिर है, जीत में हार है, प्रतिशोध है, ताई की प्रसिद्ध कहानी है, बहुत सारी इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लेटर्स ऑफ दुबे की, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता प्रतिशत है, तो इसका जो राइट आंसर माना गया है बी, यानी कि 75.55%। तो बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 5वां प्रश्न देखते हैं। हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को आयरन मैन कहा जाता है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा चौधरी बंसीलाल, या फिर ऐसे ही इसकी लैंग्वेज है बंसीलाल श्री, ऐसे ही दिया था। तो आपको ध्यान नहीं देना, कई बार ऐसा एरर बन जाता है कई बार पीडीएफ में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा बंसीलाल रहेगा, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के किस प्रमुख व्यक्ति को आर्किटेक्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका भी जो राइट आंसर रहेगा बंसीलाल है, चौधरी बंसीलाल को जाना जाता है। ये शिल्पी हैं या फिर आयरन मैन या लौह पुरुष, तो इसे हम कह सकते हैं। और ये पहले शिक्षा मंत्री भी हैं, ठीक है, रक्षा मंत्री भी रहे हैं, परिवहन मंत्री भी रहे हैं। तो ये प्रश्न यहाँ से बहुत सारे इनके बन सकते हैं। और भिवानी से इनका संबंध है, और भिवानी एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की स्थापना 2014 में भिवानी में की गई। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा शहर 7 दिसंबर से 23 दिसंबर 2018 के बीच आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 का आयोजन सफल था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र रहेगा, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। भक्ति भारतीय हरियाणा के डैश एक काव्य रचना है। ये किसकी एक काव्य रचना है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तुलसीदास शर्मा दिनेश की है। भाई किसकी है? तुलसीदास शर्मा दिनेश की है। और दोस्तों, आप हमें मैसेज के द्वारा बताएंगे भाई ये तुलसीदास शर्मा दिनेश का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। पानीपत में पैदा हुए किस उर्दू कवि ने हरियाणा के पूर्व स्वतंत्रता युग के दिनों अपनी छाप छोड़ी? तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा, आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, पानीपत में पैदा हुए उर्दू कवि कौन थे? अल्ताफ हुसैन हाली। तो कई बार ऐसे भी मिलेगा अल्ताफ हुसैन अली के नाम से भी आता है, तो आपको ध्यान देना इस बात पर, घबराना नहीं है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा भाई, ठीक है।
और इससे संबंधित ये प्रश्न भी, जो अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। हरियाणा के किस पुरातत्व भूमि और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा शेख चिल्ली की कब्र। कौन सा है? शेख चिल्ली की कब्र। ये जो शेख चिल्ली हैं, ये शाहजहाँ के धार्मिक गुरु थे। इनका थानेसर से संबंध है। थानेसर आपका कुरुक्षेत्र में है। और जो शेख चिल्ली का मकबरा है, या फिर जिसे हम हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं, ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, ठीक है। जैसे आपका गुजरी महल काले पत्थरों से बना हुआ है, ऐसे ये लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का कौन सा शहर गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है? तो आसान प्रश्न हम कह सकते हैं बहादुरगढ़ है। तो बहादुरगढ़ आपका झज्जर में है। अल्ताफ हुसैन हाली को शम्सुल उलमा की उपाधि कब दी गई? बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1904 है। कुछ साथी इसे 1903 पढ़ लेते हैं, लेकिन वो गलत है, जबकि 1904 बिल्कुल सही आंसर है। और कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो गलत पढ़ा रहे हैं, 1903 1902 भी बता रहे हैं, लेकिन आप नेट से चेक करना, 1904 बिल्कुल सही मिलेगा आपको। अल्ताफ हुसैन हाली किसके शिष्य थे? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। अल्ताफ हुसैन हाली किसके शिष्य थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गालिब। किसके शिष्य थे भाई? गालिब, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की पहली भारतीय राज्य कृषि परियोजना हरियाणा के करनाल जिले में स्थापित की गई। इस परियोजना के तहत डैश अच्छी गुणवत्ता की खेती की जाएगी। किसकी खेती की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सब्जियां, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा के कालेसर राष्ट्रीय उद्यान का नाम उद्यान के भीतर स्थित एक मंदिर के नाम पर रखा गया है। यह मंदिर किसको समर्पित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल राइट है, शिव भगवान। ये प्रश्न तो मैंने कितनी बार आपको करवाया था अपने चैनल पर। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भिवानी है। और ये आपका जो शिक्षा बोर्ड पहले चंडीगढ़ था, बाद में आपका भिवानी शिफ्ट कर दिया गया, ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो सी बिल्कुल सही आंसर है। और ये प्रश्न भी बन सकता है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के प्रथम सचिव कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा विश्वनाथ हैं। कौन है? विश्वनाथ हैं। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण जड़ी बूटियों की रक्षा के लिए किया गया? तो ये प्रश्न भी हमने पहले कवर किया है, और हम इस वीडियो में ज़्यादातर वही प्रश्न कवर कर रहे हैं जो तकरीबन लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, और हमारा लक्ष्य है 3000 प्लस आपके प्रश्न हम कवर कराएंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ढोसी का किला है, और इसका निर्माण किसने करवाया? राजा हेमचंद्र ने करवाया। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं, ये आपका महेंद्रगढ़ में है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस शहर में रेलवे कार्यशाला स्थित है? तो ये तो आसान प्रश्न, हर कोई इसका आंसर दे सकता है। तो राइट आंसर रहेगा जगाधरी, जो कि 1952 में इसकी स्थापना हुई, और शताब्दी ट्रेन से इसका संबंध है भाई, ठीक है। शताब्दी ट्रेन से इनका संबंध है, जो कि यमुनानगर में है। प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं साथ के साथ। हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जाने वाला हरियाणा का पहला सरकारी विश्वविद्यालय किस शहर में प्रस्तावित है? तो ये प्रश्न भी बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मानेसर, और मानेसर आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और ये कांकडोला एक स्थान है, वहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया? तो आसान प्रश्न हम कह सकते हैं हुकम सिंह समिति है। कौन सी है? हुकम सिंह समिति है। तो बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारी PDF हम वहीं पर शेयर कर रहे हैं, लिंक हमने डाल दिया इस वीडियो में, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी। भारत के कृषि समाज अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के संस्थापक महासचिव थे। आंसर आपको दिख ही गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रणवीर सिंह हुड्डा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है। अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ। हरियाणा के कैथल जिले के फलर ग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा मेला लगता है? तो इसका जो राइट आंसर माना गया है फल्गु मेला लगता है। कौन सा लगता है? फल्गु लगता है। तो सी बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस फिल्म अभिनेत्री का जन्म हरियाणा में नहीं है? तो वह कौन सी है भाई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा प्रियंका चोपड़ा है। बाकी तीनों का है, इसका नहीं है, जन्म स्थान नहीं है। तो ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये मेरा 25वां प्रश्न आपके सामने है। बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं।
निम्नलिखित में से हरियाणा में सबसे अधिक खेती किस फल की होती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, आम की खेती सबसे अधिक होती है। आम सबसे अधिक अंबाला में होता है, जबकि आमों का मेला पिंजौर पंचकुला में लगता है। अमरूद प्रजनन केंद्र आपका भूना फतेहाबाद में है, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। और लास्ट प्रश्न आपके सामने है, हरियाणवी रामायण की रचना किसने की? कई बार थानेसरी रामायण भी पूछता है, जिसे हम खुदा बख्श अहमद के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऑप्शन में रामेश्वर दयाल शास्त्री है तो यही लगाना है, अगर ये नहीं है तो अहमद बख्श हम लगा सकते हैं, खुदा बख्श जो अहमद है वो हम लगा सकते हैं, जबकि इसका सही आंसर रामेश्वर दयाल शास्त्री रहेगा, क्योंकि थानेसरी रामायण, कुरुक्षेत्र, उसका खुदा बख्श अहमद भी हम कह सकते हैं। और कई बार रामेश्वर दयाल शास्त्री भी नहीं मिलेगा तो सीधा आपको यही मिलेगा, ये भी इसका राइट आंसर रहेगा। और 27वां प्रश्न और देख लेते हैं, खुदा बख्श अहमद किसके समकालीन माने जाते थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अली बख्श। किसके हैं भाई? ये अली बख्श के हैं भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों 27 ही प्रश्न थे इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो है, अच्छे प्रश्न थे, और ये हमारी तरफ से एक प्रयास था आप सभी के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है, जो नए साथी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने साथी हैं या फिर जिन्होंने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब किया वो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।